नमस्ते विद्यार्थियों। इस गज़ल पर बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। इस गज़ल में 8 शेर है। सभी में कुछ न कुछ सीख दी गई है। जैसे इनमें से किसी 4 उत्तर को आप लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न, कांटे बोने वाले। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, तो उत्तर होगा कटु वचन। चुभने वाली, बात बेबात कोई चुभने लगे तो हम उत्तर कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। बेबात की बात अर्थात बिना मतलब की बात या बिना अर्थ की बात। फटने वाले, पटाखे की तरह फटने, तो उत्तर होगा पटाखे। तीसरा सवाल है, चुप रहने के 4 फायदे लिखो। इस प्रश्न का उत्तर हमें यहां नहीं मिलेगा। हमें अपने आप से 4 फायदे लिखने हैं। जैसे किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती, मनमुटाव नहीं होते, बुरे शब्द जली कटी नहीं सुननी पड़ती, समाज में हमारी इज्जत बरकरार रहती है, ऊर्जा और समय की बचत होती है। चौथा प्रश्न है, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। अंतिम 4 पंक्ति अर्थात लास्ट 4 लाइन्स, हमें इनका अर्थ लिखना है। कवि का कहना है कि जब बोलने की आवश्यकता है तभी बोलना चाहिए। बोलते समय ऐसी बात जो सुनने वाले को चुभ रही है, उस बात को मोड़ना भी आना चाहिए। 5वां प्रश्न है, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। अर्थात हमें जो अर्थ दिए हैं, इस अर्थ के शब्द कविता से खोजने हैं। मधु के लिए शब्द है शहद, कड़वे के लिए कटु, विचार ख्याल और आवश्यकता जरूरत। अगला सवाल है, उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। हमें उपसर्ग और प्रत्यय पता होंगे। दिए गए शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखना है, अर्थात ओरिजिनल वर्ड या मेन वर्ड लिखना है। उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ते हैं
और प्रत्यय शब्द के पीछे, जैसे भारतीय। भारतीय इस शब्द में मूल शब्द है भारत। अब यह जो है वह शब्द के पीछे जुड़ा है, इसीलिए यह प्रत्यय है। उत्तर लिखते समय हम य ऐसे उत्तर नहीं लिखेंगे। यह जो है उसे बड़े ई की मात्रा कहते हैं, तो उत्तर होगा य। दूसरा शब्द है आस्थावान। मूल शब्द है आस्था और प्रत्यय है वान। व्यक्तित्व। मूल शब्द है व्यक्ति। व्यक्ति इस शब्द के पीछे त्व जुड़ा है, इसीलिए त्व प्रत्यय। स्नेहिल। मूल शब्द स्नेह। यहां पर एक मात्रा बची है, इसे छोटे ई की मात्रा कहते हैं और यह ल, तो प्रत्यय हुआ इल। बेबात। मूल शब्द है बात। मूल शब्द के आगे बे लगा है, शब्द के आगे उपसर्ग जुड़ते हैं, इसीलिए बे उपसर्ग होगा। निरादर। इसमें मूल शब्द है आदर। कैसे? तो यहां रा में आ की मात्रा लगी है, तो आदर यह मूल शब्द है। अब बचा कौन? निर। निर यह शब्द के आगे जुड़ा था, इसलिए निर यह उपसर्ग है। इसी तरह से प्रत्येक, प्रति एक, सुयोग, सुयोग। अगला सवाल है निबंध लेखन और स्वमत के लिए। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको हमारे कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।